का कंटिन्यूएशन है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेथड्स ऑफ राइटिंग सीएसएस पे ध्यान दिया था। ठीक है, मेथड्स ऑफ राइटिंग सीएसएस और क्या मेथड सही है ये मेथड देखा था। हम लोगों ने अब तक जो भी चीज़ें पढ़ ली हैं वो आपके बेसिक टैग्स हैं। ठीक है, बेसिक टैग्स लाइक हेडिंग हो गया, एंकर हो गया, इमेज टैग हो गया, टेबल टैग हो गया, फॉर्म टैग हो गया, डिव टैग हो गया। ठीक है, पैराग्राफ टैग हो गया। ठीक, और भी कुछ टैग छोटे डिस्कस किए थे। टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, इस टाइप के बहुत सारे हम लोगों ने देखा। तो ये सब बेसिक टैग्स देखे। फिर हम लोगों ने CSS देखा, CSS से कैसे स्टाइलिंग दी जा सकती है, जिसके थ्रू हम लोगों ने कुछ ऐसा क्रिएट किया था। अब हम लोग जो है एक अपने दिमाग में एक लेआउट ले लेते हैं। मान लीजिए हमको कोई लेआउट दिया गया है और हमको अपनी अभी तक की जो भी नॉलेज हमने गेन की है उसके बिहाफ पे हमको एक वेबसाइट का टेम्पलेट तैयार करना है। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए ये एक वेबसाइट का लेआउट है जिसमें आपका इस पार्ट में आपका मेन्यू है। ठीक है, यहाँ पे आपका मेन्यू है। आपका ये एक पार्ट है जहाँ पे आपका एक स्टैटिक बैनर है। ठीक है, ये आपका एक स्टैटिक बैनर है। इसके नीचे मान लीजिए आपका एक कंटेंट का पार्ट है जहाँ पे आपका आधे में कंटेंट है और आधे पार्ट में आपका एक क्विक इंक्वायरी फॉर्म आएगा। ठीक है, ये मान लीजिए एक क्विक इंक्वायरी फॉर्म है। ठीक है, और इसके नीचे मान लीजिए हम लोग के पास एक फुटर है। हम लोग का फुटर है जिसमें हम लोग के पास 3 या 4 मान लीजिए लेआउट हैं। ये हम लोग बेसिक HTML से करके देखेंगे कि क्या हम लोग कंसेप्ट यूज़ करेंगे इस तरह का एक लेआउट क्रिएट करने के लिए। तो ये 4 कॉलम में फुटर है। हम लोग अभी तक की जो भी हम लोग की नॉलेज है उस हिसाब से हम लोग इसको ट्राई करते हैं। तो हम लोग अपने इस पेज पे ही आते हैं। एक नया इसी पेज का कॉपी यहाँ पे हमने बना लिया। ठीक है, और इसको रीनेम कर देते हैं टेस्टिंग लेआउट। कॉपी कैसे करते हैं? सिंपल, Ctrl+C Ctrl+V सी पे रख के हो जाता है। इस पे रखा, कॉपी किया, पेस्ट। ठीक है, आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। वो कोई टफ काम नहीं। तो अब ये सिंपल, क्योंकि दोनों पेजेस हमारे सेम डायरेक्टरी में हैं तो इसमें भी वही सारी CSS कनेक्ट हो रही है, वही सारी इमेजेस कनेक्ट हो रही हैं। ठीक है, हम लोग के SEO के टैग्स, टाइटल टैग, हम लोग का अगला SEO का टैग है मेटा नेम = डिस्क्रिप्शन। ये हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टैग्स होते हैं। कंटेंट = सम डिस्क्रिप्शन। ठीक है, we are learning layouts in HTML. ठीक है, we are learning layouts in HTML. अब इस वीडियो का नाम हम लोग लेआउट्स दे रहे हैं इसको टॉपिक, क्योंकि हम एक लेआउट को जो है अपने दिमाग में सोच रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हम मान लीजिए कुछ और हमारा यहाँ पे हम लोग लेआउट्स क्योंकि सीख रहे हैं, लेआउट को जो है कैसे क्रिएट किया जाए, इसलिए इसका ये नाम दिया गया। इसमें अब हम लोग अपने लेआउट के हिसाब से काम करते हैं और सबसे पहले अपना ये सब पार्ट को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, जो हम लोग का CSS था वो CSS एक बार साइड में ओपन कर लेते हैं।
इसमें हम लोगों ने जो भी चीज़ें की थी वो हम लोग के सामने है। जो भी हम लोगों ने टेक्स्ट लिखे थे, लाइक प्रिंटेड को बैकग्राउंड इमेज इतना था, विद 59% था, हेडिंग राइट लेफ्ट था, ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जिस चीज़ पे हम लोग वर्क करेंगे वो है ये मेन्यू वाला पार्ट। ठीक है, मेन्यू वाले पार्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोगों को एक ऐसा सबसे पहले मेन्यू क्रिएट कर लेना होता है। मान लो इसको मैं नेम नाम का टैग दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए मैंने यूएल दे दिया, एक यूएल, और इसके अंदर मैं एलआई देता हूँ। ठीक है, ये जो भी एलआई होंगे ये मेरे मेन्यू के पेजेस होंगे, जैसे होम, अबाउट, ठीक है, कॉन्टैक्ट एंड सर्विसेज। ठीक, अभी हम लोग ये देखें, अगर इसको अपना अगला पेज जो अभी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, टेस्टिंग लेआउट पेज, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, हम लोग इसको कुछ बैकग्राउंड देते हैं। बैकग्राउंड देने के लिए मान लीजिए नैव को मैं कोई क्लास दे देता हूँ, नैव क्लास इज इक्वल टू टॉप नैव, मान लीजिए ये क्लास दे देता हूँ, और टॉप नैव को मैं कुछ CSS डिफाइन कर देता हूँ टॉप नैव के लिए। अगेन CSS डिफाइन करने के लिए डॉट लगा के उस CSS का नाम, और हम लोग इस तरह से यहाँ पे उसको डिफाइन कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मान लीजिए अभी के लिए येलो या पिंक जैसा कोई कलर ले लेते हैं। तो ऐसा करने पे आपका आ जाना चाहिए। सेव किया तो ये आ गया, पर आप एग्जैक्टली देखें अगर वेबसाइट्स में, तो उसमें नेविगेशन आपका इस तरह से नहीं दिया होता है। कई वेबसाइट्स में हॉरिजॉन्टली नेविगेशन मेन्यूज दिए होते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई अपनी बुक, स्वागता बुक ओपन करते हैं, अपनी कोई वेबसाइट, तो इस वेबसाइट में या किसी भी वेबसाइट में आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम आपका इस तरह से आपके हॉरिजॉन्टली लिंक्स होते हैं। तो हम लोग इसके लिए हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हाउ टू कन्वर्ट मेन्यू लिंक्स इनटू हॉरिजॉन्टल लिंक्स, वर्टिकल मेन्यू लिंक्स इनटू हॉरिजॉन्टल। तो पहला काम हम लोग का क्या है, ये जो बुलेट्स आ रही हैं, सबसे पहले हम लोग अपने CSS को इस तरह से लिखेंगे कि आपके वो बुलेट्स चले जाए। ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं कि लिस्ट स्टाइल टाइप नन, और मार्जिन 0 और पैडिंग 0। ऐसा करने पे आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपके बुलेट्स हमने देखा, फिर रिलोड करने पे ऐसा हमने UL में देखा है। ठीक है, हम इवन किसी क्लास के अंदर भी ऐसा डिफाइन कर सकते थे, और अभी हमने UL के अंदर ये प्रॉपर्टी लगा दी कि जो है उसके अंदर की जो है वो नल हो जाए। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको और अंडरलाइन टैग्स लगाने हैं, सॉरी अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग्स लगाने हैं, तो आप जो है सिर्फ इस टैग को जो है वो दीजिए।
बाकी के जो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग्स होंगे उसमें बुलेट दिखाई देगी। इस केस में इस क्लास के अंडर आने वाले यूएल टैग्स जो हैं वो आपके उनका लिस्ट स्टाइल टाइप नन हो जाएगा। तो ये हम लोग का पहला स्टेप। अगेन हमने क्या किया कि जो भी हमारे एलआई हैं उनके अंदर जो भी एंकर टैग्स आएंगे, क्योंकि हम लोग के जो भी लिंक्स हैं वो सब किसी न किसी पेज पे या फाइल पे पॉइंट आउट करेंगे, तो उनको हम डिस्प्ले ब्लॉक कर रहे हैं। उनका कलर हम लोग ब्लैक कर रहे हैं, तो ये ब्लैक का कोड है। उनकी पैडिंग 8 पिक्सल यानी टॉप से और 16 पिक्सल राइट से ऐसे ले रहे हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। फिर हमने एक बनाया कि जिस भी लिंक को एक्टिव क्लास हम देंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर ये बन जाएगा, क्योंकि जिस भी पेज पे हम करेंटली होंगे तो उस पेज को हमको ये चीज़ देनी पड़ेगी, है ना। और आप उसको एक्टिव को आपने इस तरह से दिया तो आपको एंकर को क्लास एक्टिव देनी पड़ेगी, ठीक है। थर्ड चीज़ जो आप यहाँ पे देंगे वो आप देंगे कि एलआई में जब आप होवर करें, ठीक है, नॉट एक्टिव, तो उसका बैकग्राउंड कलर कुछ और हो जाए और उसका कलर वाइट है। अब ज़रा इस केस में हम पहले तो अपने पेज में एंकर टैग्स लगा लेते हैं, क्योंकि हमें इन सब जगहों पे एंकर टैग्स लगाने पड़ेंगे। ए सम लिंक, ठीक है, ये क्लोज इसी तरह से ये इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको क्लोज को कॉपी कर लेते हैं, इसको सेव किया। और अब हमने देखा कि कुछ इस तरह से आपका आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ये हम लोग ने इसको क्लास देनी है क्या एक्टिव, क्योंकि हम लोग अभी होम पेज पे हैं, तो एक बार हम आए और हमने इसको क्लास दे दी। तो अब हम जब इस पे होवर कर रहे हैं और ये जो भी एक्टिव नहीं है, ये क्योंकि एक्टिव है इसलिए ये ग्रीन रह रहा है, बाकी जो भी एक्टिव नहीं है उस पर होवर करने पे अभी क्योंकि खुलेगा नहीं इसलिए ये पीछे चला गया है। तो आपका ये इस तरह से एक बन गया। वो एक जो हम लोग का स्टार्टिंग में जो मेन्यू एकदम सिंपल सा दिख रहा था वो एक वर्टिकल अच्छे दिखने वाले मेन्यू में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट अगर हमको अपने इसको एक बॉर्डर देना है तो हमने लिखा, बॉर्डर लिखने का तरीका यही है कि बॉर्डर सबसे पहले कि बॉर्डर की विड्थ क्या होगी 1 px, फिर अगली सॉलिड है डॉटेड है क्या रहेगा, और फिर उसका कलर क्या रहेगा। इसको एक बार करने के बाद जब हम रन करेंगे तो हम लोग का आप देख रहे हैं कि यूएल को एक बॉर्डर मिल गया। अब इसी तरह से हम लोग अपने एलाइज को, यानी क्योंकि ये यूएल के अंदर लिस्ट आइटम्स हैं तो हर लिस्ट आइटम को भी हम बॉर्डर दे सकते हैं। सेम कोड जब हमने एलआई में पेस्ट किया तो आपका एलआई भी एक पर्टिकुलर बॉर्डर के साथ आने लगा, ठीक है। तो इससे आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग लेआउट डेकोरेशन से पहले अपना मेन्यू डेकोरेट कर रहे हैं। सबसे पहला क्योंकि इम्पैक्ट आपका मेन्यू लेता है, ठीक है। तो इस मेन्यू को अभी हमको अगर हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है तो जो सबसे पहला पार्ट हमको करना है वो ये है कि
आप जैसे डिस्प्ले यहाँ पे पहले ब्लॉक लिखा हुआ था, जब ब्लॉक लिखा हुआ था तो आपका ये इस तरह से आ रहा था। आपको ब्लॉक को इनलाइन करना है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे आपको ओवरफ्लो हिडन करना है। अब स्टेप बाय स्टेप देखते भी जाइए कि क्या होता जा रहा है। अभी ये ऑब्वियसली कुछ मर्ज हो रहा है, हम लोग धीरे धीरे इसको देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आपको करना है वो आपको इसमें करना है, पैडिंग मान लीजिए आपने 8 पिक्सल कर दी, ठीक है। आपको एक अलग से LI क्रिएट करना है। LI को आपको डिस्प्ले इनलाइन करना है, ठीक है। और ये आपका डिस्प्ले बाकी रहेगा। अब देखते हैं कि आपका आगे का केस क्या बनता है। आगे का स्टेप देखते हैं। जो हमने अभी क्या किया है कि LI को हमने फ्लोट लेफ्ट कर दिया, यानी कि जब भी कोई नया लिस्ट आइटम आएगा वो खुद को लेफ्ट में अलाइन करेगा, और फिर अगला यानी कि नेक्स्ट जो उसके बाद जो लिस्ट आइटम आएगा वो उसके लेफ्ट में आने की कोशिश करेगा। जैसे हम लोग ने डिव के केस में देखा था। हम लोग अभी देखेंगे आगे इसी वीडियो में कि हम लोग कैसे 4 डिव्स को भी अगर हमें कॉलम अलाइन करने होते हैं, जैसे ये पार्ट है, ठीक है। तो या तो हमने देखा था कि हम अगर 2 होते थे तो हम एक को लेफ़्ट फ्लोट दे देते थे और एक को राइट फ्लोट दे देते थे। जब 4 होते हैं हम अगर सबको दोनों को लेफ़्ट फ्लोट देते, तो जब ये लेफ़्ट हो गया तो ये वाला उसके साथ लेफ़्ट में सट के आ जाता है, ये उसके सेट में, वो भी अभी हम देखेंगे कैसे करना है। अभी हम लोग का जो भी पार्ट क्रिएट हुआ इसको हमने जब लेफ़्ट फ्लोट दिया तो सिर्फ फ्लोट लेफ़्ट देते ही आपका जो है मेन्यू अपने आप इस तरह से चेंज हो गया, ठीक है। तो ये आपका एक मेन्यू बन गया। अगर मान लीजिए इसके ऊपर आपकी ब्रांडिंग आपको करनी है, ये हम लोग का पार्ट हो गया मेन्यू का। इस तरह से हम पहले इन सबको बंद कर देते जो भी हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसमें आपका LI एक्टिव है, तो जो एक्टिव है उसका बैकग्राउंड आपका कलर वाइट है। अब हम आगे इसके काम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमको अपनी ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग के लिए हमको एक चाहिए लोगो, तो हम मान लीजिए एक लोगो डिज़ाइन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ इसका नाम मान लीजिए होता है साइट लोगो। कुछ इसका कौन सा ऐसा कुछ लोगो है। अभी ये कोई बहुत अच्छा लोगो नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर हम लोग टेस्ट पर्पज इसको चेक करते हैं। तो इसको हम लोग अपने उसी फोल्डर में ले जाते हैं जिस फोल्डर में हम लोग की सारी वो सब फाइल सेव है। तो हमारे पास एक लोगो है ऑलरेडी, मान लीजिए logo.png है उसका नाम। इसके मेन्यू पार्ट में आते हैं। UL हमने क्रिएट कर लिया है, इसके ऊपर हम एक डिव बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम अभी स्टाइल देंगे यहाँ पे,
फिर बाद में हम लोग इस स्टाइल को वहाँ पे कट कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा CSS का भी। तो मान लीजिए ये div है, ये div आपका जो है हेडर है, यानी कि आपके मेन्यू के ऊपर का पार्ट है जहाँ पे आपकी ब्रांडिंग आनी है। ठीक है। सो div स्टाइल इज इक्वल टू विथ, सबसे पहला पार्ट विथ 100%। ठीक है, विथ 100% हो गया। सिर्फ इतना हमको पहला इसमें करना है कि हम इसको कुछ क्लास दे देंगे हेडर और उसको विथ 100% दे देंगे। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो आपको करना है कि इस div के अंदर आपके 2 div होंगे, div क्लास या div, हम अभी भी स्टाइल करते हैं, div स्टाइल इज इक्वल टू विथ आपकी, मान लीजिए मैंने कहा 35% या मैंने कहा 33%। ठीक है। और इसको मैंने कहा फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम लोग सही से आगे, फिर इसको हम लोग मान लीजिए क्लास लोगो दे देंगे। तो ये हम लोग का वो div है जो लोगो को कंटेन करेगा। ठीक है, ये वो div है जो हम लोगों का है पूरा कंटेनर है। ठीक है, ये div हम लोगों का, एक हम कमेंट कर देते हैं यहाँ पे, लोगो। ठीक है, ये div लोगो को कंटेन करेगा। एक div हम और बनाते हैं, मान लीजिए कुछ इसमें एडवर्टीजमेंट आएगा कभी। सर ये जो कमेंट हम लोग लिखते हैं, हाँ, ये SEO के लिए भी जरूरी होता है? हाँ, नहीं SEO के लिए जरूर, ये हम लोग के अपने यूज़ के लिए। सिस्टम नहीं पड़ता है सर? हम कल पढ़ रहे थे ना, तो उसमें दिखा रहा था कि ये कमेंट जो होता है ये भी जरूरी होता है। कमेंट तो बल्कि हम लोग जब प्रोडक्शन में करते हैं हम लोग कमेंट्स वगैरह हटा देते हैं। कमेंट्स पढ़ रहा था मैं, तो उसमें दिखा रहा था कि कमेंट्स भी जरूरी होते हैं, सिस्टम पढ़ता है। तो कमेंट्स आपके पूरे पार्ट को वही मिलता है, एक आपको मतलब जो भी हम लोग कर रहे हैं डिज़ाइन, अगर 2-3 लोग मिल के कर रहे हैं या हमारी टीम है, तो कमेंट्स जो है उसके लिए काम आता है, सबके समझने के लिए। कमेंट्स हम लोग के बेसिकली इंटरनल यूज़ के लिए है। कमेंट्स का मतलब यही है कि इसको मत पढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, ये हम लोग के इंटरनल यूज़ के लिए। मान लो हम लोग टीम मेंबर हैं, 3 लोग मिलके काम कर रहे हैं, मुझे उन्हें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो वहाँ पे हम कमेंट्स लगा सकते हैं। बाकी इसका हम लोग का काम नहीं है। ठीक है, ये हम लोग का मान लीजिए मेन्यू है। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, तो इसको मान लीजिए हम यहाँ पे नैव को कट करते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए हम एक img दे दें, img logo.png, और में कुछ कीवर्ड अपना लिख सकते हैं आप। ठीक है, ABC लोगो, जो भी हम अपना कीवर्ड देना चाहें। और एक बार इसको देखते हैं कि अब ये डिज़ाइन कैसे दिखती है। दोनों एक ही होगा, 33%। तो हमने 3 कर दिए ना, बीच वाला पार्ट कम है। अभी हम दिखाते हैं इसको। ठीक है, आपका जो है यहाँ पे लोगो आ गया। यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ दे देते हैं, कुछ ब्रांडिंग के लिए या समथिंग मान लीजिए, दिस इज ठीक है। तो आपका इस पार्ट में जो भी आएगा ये आपका लोगो हो जाएगा। यहाँ पे आपका तो ये तीनों 33% बढ़ गए ना। हम अगर इसको कंप्लीट 100 करना चाहें तो मान लो इसको 33.33 कर दें, 33.33 कर दें और इसको 33.34 कर दें। ये हम लोग का पूरा 2 पॉइंट, हाँ ऊपर 2 पॉइंट। ठीक है।
तो ये हम लोगों का एक इस तरह से आ गया। तो मतलब कई बार आप देखेंगे वेबसाइट्स में हेडर में इमेज में आपको यहाँ पे जो है एडवर्टीजमेंट्स दिए होते हैं या कुछ और हम न्यूज़ टिकर या इस टाइप की चीज़ें भी यहाँ पे चलती हैं। ये आपकी ब्रांडिंग के लिए आपका लोगो हो गया, इस टाइप से आप दे सकते हैं। मान लीजिए इसकी हाइट हम थोड़ी सी कम कर दें, हाइट इज इक्वल टू 100 पिक्सल। अभी पता नहीं कितनी है, चेक भी हो जाएगा। ठीक है, जितना भी हम कम करना चाहें अपने हिसाब से, ये हम लोग का टेक्स्ट दिखता भी रहे, थोड़ा सा हम लोग का डिज़ाइन भी सही रहे। तो इस तरह से आपने देखा कि एक लेआउट आपने बनाया, आपने पहले मेन्यू डिज़ाइन किया, ठीक है। यहाँ पे आप डमी टेक्स्ट दे सकते हैं या इसको जो है अभी के लिए हम इग्नोर कर सकते हैं, एक छोटा सा डॉट लगा के, बस वो फील्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आपका ये आ गया, ये आ गया। अगर आपको इस पार्ट को छोटा करना है, सपोज करो एडवर्टीजमेंट वाले पार्ट को, तो कुछ हम लोग इसको ऐसा दे सकते हैं, ये मान लो मेरा 35% हो गया, ये मान लो मेरा 20% हो गया, बचा कितना 45% बचा, ये हो गया, ठीक है। तो मेन्यू थोड़ा सा हमारा और आ जाएगा, अभी 2-4 लिंक्स हम और दे सकते हैं, और कम करना तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए इसके अंदर थोड़ा सा आपको मार्जिन लेना है, ठीक है, तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि पैडिंग लेफ्ट, तो थोड़ा सा बिगड़ेगा, आपको उसके हिसाब से सेटिंग सही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका कुछ परसेंट का जाएगा। मान लो मैं 2% यहाँ से करता हूँ, ठीक है, तो इसमें से 2% हटा सकते हैं, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना है कैसे आप करना चाहते हैं। मैंने 2% इधर से दे दिया, तो इसको वापस से 33 कर दिया, ये अपना आ गया। तो एक हम लोग का जो लेआउट बन रहा था, जो हम लोग दिमाग में लेके चल रहे थे, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मेन्यू और यहाँ पे आपका एक लोगो आ गया, है ना, यहाँ पे आपका मेन्यू आ गया। अब हमारी बारी आती है कि स्टैटिक बैनर की। तो जितना भी ये सब हम लोग का पार्ट है, इसको हम लोग वापस से एक लाइन में ले आते हैं, क्योंकि ये हम लोग का ख़त्म हो गया, ठीक है। आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको एक्सपेंड कर देंगे। क्या, तो ये सब है अपना, और इस तरह से कमेंट करके हम जो है अपना वो भी देख सकते हैं। यहाँ ठीक है, यहाँ पे हमारा मेन्यू ख़त्म हो रहा है, और ये डिव हमारा, यानी कि ये डिव हमारा आउटर डिव है, जो पूरे हमारे डिज़ाइन को कंटेन किया हुआ है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, जिसकी क्लास बनाता हूँ। अगेन याद रखिए, हम लोग इस तरह से कभी भी स्टाइलिंग, इनलाइन स्टाइलिंग नहीं करेंगे, हम इसको क्लास बना के अपने लिख देंगे। अभी हम लोग जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए इस चीज़ को कर रहे हैं। फाइनली जब हम इसको अपलोड करेंगे कहीं पे भी, तो हम इस तरह से नहीं लिखेंगे। मान लीजिए अब हम डिव क्लास इज इक्वल टू बैनर लगा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये डिव बंद कर रहे हैं, यहाँ पे कमेंट कर दिया बैनर, ठीक है, बैनर क्लोज या जो भी हम अपना हैं। इसके बीच में एक हम लोग का बैनर आएगा, ठीक है। तो बैनर के लिए पहले तो हम लोग के पास उतनी बड़ी इमेज होनी चाहिए, तो पहले तो वो हम लोग एक बार ले आते हैं इमेज। सो ये हम लोग ने एक बैनर इमेज कॉपी कर लिया, अपने प्रोजेक्ट में ले चलते हैं इसको। यहाँ पे से हम यहाँ पे बैनर ऐड कर दिया, हम लोग इसको रिनेम कर देते हैं बैनर 1। अभी हम लोग एक ही बैनर लगाएंगे, आगे के ट्यूटोरियल्स में हम लोग देखेंगे कि स्लाइडिंग बैनर्स किस तरह से लगाते हैं, तो हम लोग आगे के ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। अभी हम लोग अपने लेआउट के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये बैनर 1 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि बैनर को थोड़ा सा हम लोग स्टाइलिंग देते हैं, तो आप अपने इसी पार्ट में गए, अपने डॉट बैनर लिखा,
ठीक है। और इसमें आपने लिखा कि बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, इसका URL आपने लिखा, URL क्या हो गया, banner1.jpg, ठीक है, यही है। और आपने लिखा अगर ये आपका इसके एक फोल्डर आप है ना, तो आपने उसको स्लैश लगाया और ये लिख दिया, ठीक। फिर आपने, क्योंकि आपका स्टाइल जो है वो CSS फोल्डर में है और जो बैनर है वो आपका महेश में सीधे जिससे अभी हम कनेक्ट करें। अब हम इसको कुछ हाइट दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा हम लोग हाइट उतनी दे देते हैं जितनी हमारे बैनर की हाइट है अभी के लिए। तो अभी हम इसकी हाइट देखते हैं, इसकी हाइट 300 पिक्सल्स है, ठीक है। तो 300 पिक्सल्स इसकी हाइट दे देते हैं अपने डिव की अभी के केस में 300 पिक्सल, ठीक है। इतना हमने सेव किया और अब यहाँ पे इसको रिलोड किया तो आपका ये बैनर आ गया, पर ये थोड़ा आपका ऑब्वियसली ऊपर से आ रहा है। इसको अभी हम लोगों को फिक्स करना है कि ये नीचे से है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि बैनर को हाइट तो दे दी है, पर जो इमेज है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज से कुछ इशू कर रहा है, वो हम लोग देख लेंगे वो केस क्या है ना। अभी के केस में हम लोग का ये बैनर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग के लेआउट का जो पार्ट है उसमें यहाँ पे एक लोगो था, यहाँ पे मेन्यू थे, यहाँ एक स्टैटिक बैनर था। अब हम लोग उसके नीचे का पार्ट डिज़ाइन करते हैं, चलते हैं और देखते हैं कैसे वो क्रिएट किया जा सकता है। तो ये डिव हम लोग का यहाँ पे ख़त्म हुआ। अगले पार्ट में हम लोग के पास 2 डिव हैं, एक डिव में कुछ फॉर्म्स हैं और एक डिव एम्प्टी है, इसमें कुछ हम लोग के इंफॉर्मेशन आएगी। तो मान लो हम क्या करते हैं, इसको भी डिव क्लास इज इक्वल टू मान लो मेन कंटेंट ऐसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। और ये डिव बंद करते हैं और इसको कहते हैं डिव क्लास इज इक्वल टू इंक्वायरी, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे डिव बंद करते हैं। कई डिज़ाइन में इसको साइड बार भी कहा जाता है। ये मेन कंटेंट होता है, ये साइड बार होता है, ये फुटर साइड बार्स होते हैं या फुटर विजेट्स होते हैं या कुछ भी इसका नाम आप दे सकते हैं। तो ये साइड बार है, ये साइड में आ रहा है। तो इसको अब हम लोग को इन दोनों को डिफाइन करना है। सबसे पहले कुछ कंटेंट डाल देते हैं। मान लो मेन कंटेंट है, तो मेन कंटेंट में मान लो हम एक हेडिंग डाल देते हैं कि वेलकम टू ABC और मान लो कोई कंपनी है, और इसके नीचे पैराग्राफ डाल देते हैं कि दिस इज अ सैम्पल इंट्रो कुछ इसको हम ये हम लोग का कुछ टेक्स्ट है, अभी थोड़ा सा भर के आएगा तो हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि हाँ वो आ रहा है। और ये डिव यहाँ ख़त्म हो रहा है मेन कंटेंट। अगला ये इंक्वायरी है। इंक्वायरी के अंदर हम लोग का एक फॉर्म है, 2 फिल्म का हम एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म इससे हम लोग के पहले के कुछ टैग्स रिवाइज भी हो रहे हैं कि जो भी हम लोग ने फॉर्म में सीखा था। तो फॉर्म में आपको इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट आप लिखते थे, जो भी आपको टेक्स्ट इनपुट लेना था उसका कुछ हर एक इनपुट फील्ड का एक यूनिक नेम थे, जैसे मान लीजिए नेम, और एक प्लेस होल्डर देते थे जिससे आपको एंटर नेम, ठीक है। और इसको कंट्रोल D से कॉपी कर लिया, एंटर पासवर्ड,
या एंटर ईमेल मान लो। यहाँ पे आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट भी रख सकते हैं या इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल रख सकते हैं और नेम में ईमेल। ठीक है, आप यहाँ पे एक बटन ले लीजिए, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट एंड नेम इज इक्वल टू मान लो हम लगते हैं सब एंड वैल्यू इज इक्वल टू एंटर। ठीक है, या सब्सक्राइब मान लो, ये हम लोग का सब्सक्राइब था, क्योंकि हम लोग आगे पूरा सीखेंगे कि सब्सक्राइब न्यूज़ लेटर्स के लिए सब्सक्रिप्शन क्यों ज़रूरी। आपकी वेबसाइट के कंटेंट को कोई सब्सक्राइब करना चाहता है तो हम लोग हमेशा उसको एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म देते हैं। इसको भी हम दे देते हैं इंक्वायरी में कुछ, या ऐसा लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन फॉर्म ना, थोड़ा सा। तो अब हम इसको थोड़ा सा इन चीज़ों को डिफाइन करते हैं। हम लोग का जो सबसे पहला था वो था डॉट मेन कंटेंट, है ना, तो उसको हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। मेन कंटेंट आपको क्या करना है, विथ मान लो हम कर दें 65%। ठीक है, हाइट पे ध्यान देने वाली बात है। तो हाइट हम लोग ने मान लीजिए कर दी 400 पिक्सल, एक अपने अंदाजे से अभी के लिए 400 पिक्सल। ठीक है, जो हम लोग का इंक्वायरी सेक्शन था इसको हमने ले लिया फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, इंक्वायरी सेक्शन था, इंक्वायरी सेक्शन को हमने बची हुई विड्थ दे दी विथ 35। ठीक है, 35%। हाइट सेम वही थी जो उसको ऊपर हुई थी ताकि हमारा वो एक जैसा लगे। और फ्लोट इसको भी मैंने कह दिया लेफ़्ट। अभी मैं ये भी चेक करता हूँ, ठीक है, कि हम तो हमने वहाँ पे डिसाइड किया, क्योंकि जब हम लोगों ने सारे एल को लेफ़्ट दिया तो हमने देखा कि वो एक दूसरे के साथ लेफ़्ट में अलाइन होते चले गए। तो हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि हम लोग अगर यहाँ पे फ्लोट लेफ़्ट दे रहे हैं और नीचे वाले को भी फ्लोट लेफ़्ट दे रहे हैं तो क्या दोनों एक दूसरे के फ्लोट हो रहे हैं। दूसरी चीज़ हम लोग एक चीज़ ये देखते हैं, अगर मान लो हम इनको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, इन लोगों को जस्ट अपने लिए, बाद में भले इसको हटा दें, जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए कि किसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रही है, तो उसके लिए हम लोग मान लीजिए बैकग्राउंड कलर इसको दे देते हैं पाउडर ब्लू। ठीक है, और इसको मान लो दे देते हैं बैकग्राउंड कलर पिंक। अपने पेन से दे देते हैं। अब हम इसको जो है रन करते हैं। ठीक है, तो जब आपने रन किया तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा भी हम लोग को इसको स्टाइलिंग देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो हम लोग का टेक्स्ट है वो ऊपर चला गया है और थोड़ा सा तो हम लोग को ऊपर से मार्जिन देना पड़ेगा इसको, और थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ब्रेक एक बार टेस्ट करके देखते हैं जरा। ये कोई रिकमेंडेड तरीका नहीं, इससे थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। हमारा कंटेंट किसी कारण से ऊपर जा रहा है, वो हम लोग भी चेक करेंगे अच्छा क्यों हो रहा है। और 3-4 ब्रेक ज़रा हम देखते हैं। ठीक है, तो अगर ये गैप हम लोग आ रहा है तो इसको हम कम कर सकते हैं। मान लो एक ब्रेक जो भी, अभी हम अपने लेआउट के करीब पहुंच रहे हैं। ठीक है, जो लेआउट हमने देखा था, ऑब्वियसली इसमें अभी कुछ एक मार्जिन का इफेक्ट आ रहा है, कुछ है कहीं पे प्लेस, वो देखेंगे हम लोग कैसे सेट करना। पर हम लोग के दिमाग में जो लेआउट था एटलीस्ट हम उसको अपने जुगाड़ से सेट करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो इतना करना जब आपको आ जाएगा तो आपको आगे की चीज़ें भी धीरे धीरे आ जाएंगी। हम लोग ने देखा था क्योंकि पहले की एक हम लोग की क्लास आ रही थी जिसमें हम लोग ने सारे इनपुट्स को रेडियस दे दिया था, ठीक है। ये पहले की CSS इसमें CSS में था, जिसमें हम लोग ने लास्ट पार्ट में अगर आपने देखा होगा तो इनपुट को बॉर्डर रेडियस दे दिया था, उस वजह से ये आपका थोड़ा सा कर्व आ रहा है। अब इसमें हम लोग जो है ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन हम लोग का अच्छा हो जाए, इसलिए हम उनको थोड़ा सा टेक्स्ट अलाइन दे सकते हैं अपने जो नीचे के अपना हमने लिखा है। तो मान लो हम इनको कहते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई है, ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन है सेंटर, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हम लोग के इनपुट जो टैग्स हैं वो सेंटर में अलाइन होते हैं। और यहाँ पे हम एक ब्रेक दे देते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे भी ब्रेक दे देते हैं। तो देखें क्या जो अचीव करना चाहते थे वो हुआ। थोड़ा सा इसको हम पैडिंग दे सकते हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट आ रहा है उस केस में पैडिंग हम मान लो 5 पिक्सल का दे देते हैं अभी तो वो टेक्स्ट एकदम बॉर्डर से इस तरह से सटा हुआ ना है, ठीक है। और ऐसा है पैडिंग देते ही नीचे वो भागेगा, हम लोग को परसेंटेज से दे सकते हैं हम। ऑब्वियसली जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग सही से पैडिंग वगैरह हम लोग को सेटअप करना आ जाएगा। हम लोग 1% की पैडिंग हम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमें क्योंकि 100% का वो पूरा रखना है, कुछ और हो रहा है 63 है क्योंकि पैडिंग लेफ़्ट और राइट दोनों से वो काउंट हो रही है, लेफ़्ट और राइट मिला के 2 हो गया, तो इस वजह से ऐसा। तो ये हो गया। और उसी वजह से आप देख सकते हो कि हम लोग का नीचे ये पार्ट भी आ रहा है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं पैडिंग जो हम दें सिर्फ लेफ़्ट और राइट दें। तो लेफ़्ट और राइट देने के लिए अपने को दिमाग में याद ये रखना पड़ेगा कि ये जो होता है जो ऑर्डर मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लो A B C D, ठीक है। तो या इसको हम ये लिख सकते हैं कि टॉप राइट लेफ़्ट बॉटम और लेफ़्ट, ठीक है, ये होता है। तो टॉप राइट लेफ़्ट और बॉटम, टॉप हमें 0 रखना है, 0 पिक्सल, ठीक है। राइट हमको रखना है 1% ना, ठीक है। बॉटम हमको रखना है 0 पिक्सल और लेफ़्ट हमको रखना है 1%। तो इससे हमारा ये सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं एकदम बराबर से आ रहा है और आपका ये भी हो रहा है, ठीक है। तो छोटी छोटी सेटिंग्स हैं, हो सकता है आप ये चीज़ नीचे अफेक्ट करें, हम नीचे फिर उस हिसाब से सेट करें। इनके बीच में अगर हमें गैप देना है, कोई टेक्स्ट देना है, वो दे सकते हैं। अपने यहाँ से मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, यहाँ से सिंपल लाइन ब्रेक दे सकते हैं ताकि कॉम वैल्यूज़ के बीच में ब्रेक आ जाए। सिर्फ इसी तरह से, ठीक है। तो ये आपका एक हो गया। अब हमें दिख रहा है कि 400 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, नहीं उतने का अभी काम नहीं है हमको। आगे हो सकता है कंटेंट जब बढ़े तो हम बढ़ाएंगे उसको। अभी हम 250 पे जगह देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये हम लोगों का 250 के हिसाब से डिज़ाइन आ गया, ठीक है। इसमें आपका इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके देखते हैं। आप देख रहे हो इस तरह से जब हम इसको कर रहे हैं जूम आउट, जो भी चीज़ें परसेंटेज में थी वो अपने उसी रेशियो में रह रही है। बस ये इमेज हम लोगों ने क्योंकि बैनर का पूरा साइज़ लिया था तो इस वजह से ये बैनर ऐसा आता। अगर हम इसको भी विथ 100% दे देते तो खैर ये खुद को भी जो है फिल करने की कोशिश करते हैं। एक बार ट्राई करते हैं वो भी चीज़
जस्ट अपने नॉलेज के लिए। तो क्योंकि बैनर में था ना, हम जैसे दे देते विद 100%, ठीक है। जब हमने ये किया तो अब इसमें बस नीचे की मार्जिन वगैरह सेट करनी पड़ेगी ब्लू कलर के, तो वापस से इसको सेव कर लेते हैं, इसको वापस से 100% जूम पे ले आते हैं। अब इसके बाद हम लोग का जो एक पार्ट रह रहा है वो हम लोगों का फुटर का पार्ट रह रहा है, ठीक है। फुटर का पार्ट बनाने के लिए हम कैसे बनाएंगे, मान लीजिए अब हम एक डिव यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम देते हैं डिव क्लास इज इक्वल टू फुटर, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे मान लो मैं कंटेंट लिख देता हूँ फुटर 1, ठीक है। और इसी चीज़ को मैं 4 बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। मान लो इसका नाम मैं रख देता हूँ फुटर कॉल, एक ये फुटर का कॉलम है एक्चुअली, ठीक है। ये 4 कॉलम हो गए, ठीक है। इसको हम फुटर 2, फुटर 3 एंड फुटर 4, ठीक है। अब हम फुटर कॉल को डिफाइन करते हैं। फुटर कॉल जो है वो ऐसा है कि उसकी जो विड्थ है, क्योंकि 4 कॉलम का है तो इसके विड्थ 25% है और ये लेफ्ट में फ्लोर हो जाता है, ठीक है, ऐसा। अब जरा इसको हम रिलोड करते हैं। सो आप नीचे देख सकते हैं कि 4 कॉलम्स आपके आ गए, और ये सब एक दूसरे से फ्लोट कर रहे हैं लेफ्ट में। सेम यही कंसेप्ट आपका यहाँ पे यूज हुआ है। तो अगर आप सिंपल लेफ्ट कर देते हैं तो वो सब एक दूसरे के, वो सब खुद को लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, पर क्योंकि लेफ्ट में एक डिव होता है ऑलरेडी तो वो उसके साथ में आ जाते हैं एक लाइन ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से अब आप यहाँ पे कुछ भी कंटेंट दे सकते हैं अपने फुटर में। आप यहाँ पे कंटेंट में फॉर्म्स लगा सकते हैं, मैप्स लगा सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू, है ना। आप सब्सक्रिप्शन फॉर्म्स या हम लोग जैसे देखते हैं तो वो आपका आएगा। इवन अगर मान लो हम यहाँ पे कर देते हैं कि बॉर्डर एक दे देते हैं, बॉर्डर मान लो हम दे दें 1px सॉलिड ब्लू, ऐसे करेगा तो ये आपका आ जाएगा। बट इससे होगा क्या, जो 4 पिक्सल एक्स्ट्रा बन गए उसकी वजह से आपका डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो आपको वो कैलकुलेट करके थोड़ा, अगर आप परसेंटेज में देना चाहते हैं, मान लो 1% का बॉर्डर वैसे बहुत बड़ा हो सकता है, मगर आपको यहाँ पे जैसे सबको एक एक रहेगा, 21 देखते हैं तो यही, पर दोनों साइड है बॉर्डर ऑब्वियसली परसेंटेज में देंगे। खैर वो हम लोग फिर पिक्सल कैलकुलेट करना पड़ेगा उस हिसाब से, या उसके और भी तरीके हैं। आपको अगर 5 करने, यहाँ पे आप 20% करो और 5 कॉलम का फुटर चाहिए, 5 कर लो, ठीक है, इक्वल है। अभी टेक्स्ट एकदम 0 पिक्सल साइड से आ रहा है, अगेन वही कंसेप्ट, अगर टेक्स्ट को थोड़ा सा बीच में लाना है आप ला सकते हैं अपने से
सेंटर अलाइन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो ये एक हम लोग का डिज़ाइन जो हम लोग ने सोचा था, जैसा लेआउट हमने सोचा था वैसा कुछ लेआउट हमने यहाँ पे क्रिएट किया अपने एंड से। अब आप इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, अपने दिमाग में कोई लेआउट सोचिए कि हम ऐसा बनाना चाहते हैं और वैसे लेआउट लाने की कोशिश कीजिए जितना हो सकता है। अभी इसमें कुछ हम लोग ने कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स की हैं, पर एटलीस्ट हम जो चाहते थे हम लोग उसके करीब तक ले आए, है ना। और धीरे धीरे आपको जो है प्रैक्टिस करने पे वो चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी कि कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है यूएल का और एलआई वाला पार्ट, है ना।